पायल, रश्मि, तू उस लड़के से और मत मिल, वो लड़का मुझे ठीक नहीं लगता। रश्मि, अरे पायल, तू फालतू में टेंशन ले रही है। अनुज अच्छा लड़का है, वो मुझे बहुत खुश रखेगा। रश्मि ने पायल की बात टाल दी। रश्मि 12वीं क्लास में पढ़ती है। पायल भी रश्मि के साथ पढ़ती है। रश्मि और पायल बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रश्मि का मन कहीं और है। पिछले 1 साल से एक लड़का रश्मि का पीछा कर रहा है। वो कई बार रश्मि से मिलने की कोशिश भी कर चुका है। अनुज, हेलो रश्मि, मेरा नाम अनुज है और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? रश्मि, नहीं, मैं किसी अनजान आदमी से दोस्ती नहीं करती। ये बोलकर रश्मि ने कई बार अनुज को टाल दिया, लेकिन अनुज हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो स्कूल के बाहर आकर खड़ा रहता था। पायल को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। पायल, देख देख वो लड़का कैसे कुत्ते की तरह स्कूल के बाहर खड़ा है। काम धंधा नहीं है क्या उसे? ऐसे ही दिन बीत रहे हैं। इतने में वैलेंटाइन डे आया और रश्मि स्कूल से निकली ही थी, तभी अनुज आकर अपने घुटनों में बैठ गया और हाथ में गुलाब लेकर कहा, अनुज, रश्मि आई लव यू, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। और बस यहीं पर रश्मि पिघल गई। उसने गुलाब ले लिया और कहा, रश्मि, मैं सोच कर बताऊंगी। शाम को पायल ने रश्मि से कहा, पायल, रश्मि, तूने उससे गुलाब क्यों ले लिया? वो लड़का ठीक नहीं है, वो उल्टा सीधा सोचेगा। रश्मि, पायल, वो लड़का उतना भी बुरा नहीं है, शायद उसे एक बार चांस देना चाहिए। पायल, नहीं रश्मि, मुझे तो वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तू उसे मना कर दे। और रश्मि, मुझे तो लगता है तू मुझसे जलती है, क्योंकि उसने तुझे नहीं मुझे प्रपोज किया है। ये सुनकर पायल चुप हो गई। उसने और कुछ नहीं कहा। अगले ही दिन रश्मि ने अनुज को हाँ कर दिया और दोनों सिनेमा देखने चले गए। रश्मि ने क्लास बंद कर दिया और टीचर ने अटेंडेंस लेते वक्त पायल से पूछा, टीचर, पायल, तुम्हारी दोस्त रश्मि कहाँ है? पायल, मैडम, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज रश्मि स्कूल नहीं आई। पायल ने रश्मि को बचाने के लिए झूठ बोल दिया। रश्मि अनुज के प्यार में पिघलने लगी। हर दिन वो स्कूल बंद करके जाने लगी और पायल ने सोचा, पायल, मुझे उस अनुज के बारे में पता लगाना ही होगा। अगले दिन अनुज रश्मि को एक पार्क में ले गया। शाम को रश्मि को घर भी छोड़ गया और उसके बाद पायल अनुज का पीछा करने लगी। अनुज पहले एक बार में गया और वहां से शराब लेकर अपने दोस्तों के पास गया और दोस्तों के साथ हंसी मजाक करने लगा। अनुज का दोस्त, अनुज भाई, तूने तो बहुत ही सुंदर लड़की को फंसा लिया है भाई। अनुज, उसके लिए बहुत पापड़ भी बेलने पड़ते हैं बेटा। अनुज का दोस्त, तो फिर इसके साथ शादी का प्लान क्या है? अनुज, शादी? तू पागल है क्या? बस कुछ महीने उसके बाद उसका दिल दुखा के मैं किसी और का हो जाऊंगा। अनुज का दोस्त, अरे मान गए अनुज भाई, खिलाड़ी है तू। पायल ये सब सुनकर चौंक गई। वो सब कुछ सुन रही होती है। उसने अपने मन में ही सोचा, पायल, मैंने जैसे सोचा था वैसे ही लड़का है ये। गुंडा मवाली लड़कियों के साथ खेलना और इसकी फितरत है। मुझे अभी सब कुछ रश्मि को बताना होगा। पायल वहां से भागने लगी, लेकिन भागते हुए किसी चीज़ से वो टकरा गई और उसे अनुज ने देख लिया। अनुज, ये तो रश्मि की सहेली है, लगता है इसने सब कुछ सुन लिया। ये वैसे ही मुझे पसंद नहीं करती, मुझे अभी कुछ करना होगा। अनुज ने तुरंत रश्मि को कॉल लगाया और कहा, अनुज, देखो ना रश्मि, तुम्हारी सहेली पायल मेरा पीछा कर रही है, मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ गई और मुझे धमकाने लगी। रश्मि, क्या इतनी हिम्मत हो गई है उसकी? उसे तो मैं अभी बताती हूँ। उधर पायल दौड़ती हुई रश्मि के पास गई, लेकिन उसे कुछ बताने से पहले ही रश्मि ने गुस्से में कहा, रश्मि, तू अनुज का पीछा
कर रही है? पायल: हाँ मैंने किया, लेकिन वो तेरे बारे में क्या सोचता है वो तो सुन। रश्मि: मुझे कुछ नहीं सुनना। पहले दिन से ही तूने मुझे उसके खिलाफ भड़काने में लगी है तू। और तू निकल जा यहाँ से, आज से तेरी मेरी कोई दोस्ती नहीं। रश्मि ने बिना कुछ सुने ही पायल को भगा दिया। पायल चली गई और उसी रात अनुज चुपके से खिड़की से रश्मि के कमरे में घुस गया। और रश्मि: अरे तुम अनुज, सोचा तुझे सरप्राइज दे दूं। रश्मि और अनुज ने पूरी रात एक साथ बिताई और अगले दिन रश्मि स्कूल आई। वो पायल से दूर बैठ गई और क्लास चल रही थी। तभी अचानक से रश्मि की तबीयत बिगड़ने लगी और उसने वहीं पर उल्टी कर दी। पायल: क्या हुआ रश्मि? टीचर, इससे अभी डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। पायल रश्मि को डॉक्टर के पास ले गई। और डॉक्टर, तुम इसकी सहेली हो क्या? पायल: हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन इसे हुआ क्या है? डॉक्टर: ये प्रेग्नेंट है। ये स्कूल में पढ़ने वाली लड़की गर्भवती है और इसके माँ बाप को बतानी पड़ेगी ये बात। लेकिन पायल ने किसी भी तरह डॉक्टर साहब को मना लिया और रश्मि को लेकर उसके घर चली गई। रश्मि रो पड़ी। रश्मि: अब क्या होगा? अब मैं समाज को कैसे मुंह दिखाऊंगी? रश्मि का कोई नहीं था, वो अनाथ थी और अनाथ आश्रम के पैसों से वो बाहर पढ़ने आई थी। और पायल ने उससे कहा: पायल, मैंने पहले ही कहा था ये सब मत कर। कोई बात नहीं, कोई ना कोई उपाय तो हम ढूंढ ही लेंगे। अपने आशिक को कॉल लगा। और रश्मि ने अनुज को अपना कॉल लगाया। और अनुज: अरे डार्लिंग, क्या बात है? आज रात को फिर से आ जाऊं क्या? रश्मि: अनुज मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम जल्दी यहाँ से आ जाओ। ये सुनकर अनुज ने फ़ोन काट दिया। वो डर गया और उसने अपने दोस्त से सब कुछ कहा। और उसके दोस्त ने कहा कि अनुज का दोस्त: अरे ये तो गड़बड़ हो गई। तू एक काम कर, आज ही कहीं भाग जा ताकि वो लड़की तुझे ढूंढ ना पाए। हम यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। अनुज तभी बाहर के राज्यों में आने वाले बस में चढ़ गया और वहाँ से भाग गया। और यहाँ रश्मि और पायल बार बार उसे फ़ोन करते रहे, लेकिन उसने तो अपना फ़ोन ही बंद कर लिया था। रश्मि अंदर से पूरी तरह टूट गई थी। और पायल: इसलिए मैं मना करती थी, मैंने कहा था ना वो लड़का अच्छा नहीं है। रश्मि: गलती हो गई पायल, तू मेरा भला चाहती थी लेकिन मैं बेवकूफ़ थी। पायल: तू चिंता मत कर रश्मि, मैं उस लड़के को ढूंढ निकालूंगी और मेरा एक दोस्त पुलिस में है। लेकिन रश्मि को बस एक ही चिंता सताने लगी कि उसके बच्चे का क्या होगा। वो ये बात छुपाए कैसे? रश्मि पायल के साथ रहने लगी और पायल ने उसके दोस्त को कॉल किया और सब कुछ बताया। उसके दोस्त ने कहा: पायल का दोस्त ठीक है, मैं उस लड़के को अनुज को ढूंढूंगा। पुलिस अनुज को ढूंढने लगी। अनुज भागकर एक शहर में चला गया। शहर में बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए उस भीड़ में छुपना आसान होता है। शहर जाकर उसने एक दुकान पर काम ले लिया। दुकान में एक दिन एक लड़की आई। उसका नाम सुदेशना था। सुदेशना से अनुज को प्यार हो गया। उससे अनुज सचमुच का प्यार कर बैठा। इधर 2 महीने बीत गए थे। रश्मि पायल के साथ स्कूल जाने लगी, लेकिन उसका पेट थोड़ा थोड़ा फूलने लगा। लड़की: रश्मि, ये तेरा पेट क्यों फूल रहा है? तू प्रेग्नेंट है क्या? रश्मि को लेकर सारे बच्चे मजाक करने लगे। रश्मि ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। पायल के माता पिता अमीर थे और कहीं और रहते थे। इस घर में बस पायल अकेली ही रहती थी और रश्मि भी उसके साथ रहने लगी। इसलिए बाहर किसी को रश्मि के गर्भवती होने के बारे में पता नहीं चला, लेकिन एक ना एक दिन तो सबको पता चलना ही था। 9 महीने बीत गए और रश्मि ने एक लड़की को जन्म दिया और अपनी बेटी को गोद में लेकर रश्मि खुशी के आंसू रो पड़ी। लेकिन साथ साथ स्कूल में सबको पता चल गया
बाहर भी लोग रश्मि के बारे में बातें बनाने लगे। आसपास के लोगों ने पायल से कहा, औरत ऐसी चरित्रहीन लड़की यहाँ नहीं रह सकती, उसे भगा दो। लेकिन पायल ने सबको समझाने की कोशिश की। उधर सुदेशना के प्यार में अनुज पागल हो गया था। सुदेशना ने अनुज से शादी का वादा किया, लेकिन एक दिन अनुज ने सुदेशना को किसी और लड़के के साथ पकड़कर घूमते हुए देख लिया। अनुज, सुदेशना, तुमने कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करती हो। लेकिन सुदेशना, अरे जा जा, छोटे घर के लड़के कहीं के, तूने मुझसे शादी करने का सपना तो नहीं देख लिया? ये शहर है शहर, यहाँ ऐसा ही होता है। अब जा, भाग यहाँ से। अनुज का दिल दुख गया। वो एक नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने अनुज को बहुत मारा। अनुज, मुझे छोड़ दो साहब, मुझे छोड़ दो। पुलिस छोड़ देती है और पुलिस कहती है, मैं छोड़ दूं? एक लड़की को बर्बाद करके तू भाग रहा है और तुझे छोड़ दूं? अनुज, मुझसे गलती हो गई साहब, मुझे छोड़ दो। पुलिस अनुज को लेकर रश्मि के पास जाने लगी। उधर रश्मि को पायल के पड़ोसियों ने घर से निकाल दिया। पायल तब स्कूल गई थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाई। रश्मि अपनी बेटी को लेकर रास्ते पर घूमने लगी और एक जगह आकर उसका सर चकरा गया और वो बेहोश होकर गिर गई। उसकी बेटी भी रास्ते में गिर गई। दूसरी ओर एक गाड़ी उस बच्ची की ओर आने लगी। तभी पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच गई। अनुज ने रश्मि को देखा। अनुज, अरे ये रही रश्मि, इसका मतलब वो बेटी मेरी है। ये क्या, वो गाड़ी उसी की ओर आ रही है। मुझे अपनी बेटी को बचाना होगा। ये बोलकर अनुज ने दौड़ कर अपनी सही समय पर छलांग लगाकर उसने अपनी बेटी को बचा लिया। और रश्मि को होश आया तो उसने अनुज को देखा और, रश्मि, तुम यहाँ तमाशा देखने आए हो? रश्मि ने गुस्से से एक जोरदार तमाचा अनुज के गले पर जड़ दिया। और अनुज, मुझे माफ़ कर दो रश्मि, मुझसे गलती हो गई। धोखा मिलने पर कैसा लगता है वो मैं समझ गया। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हम दोनों मिलकर हमारी बेटी का ख्याल रखेंगे। अनुज अब बदल गया था। उसने रश्मि से शादी कर ली और रश्मि को सम्मान मिला और अनुज काम पर जाने लगा और ऐसे ही दोनों अपनी बेटी का ख्याल रखने लगे। धीरे धीरे सब ठीक हो गया और सभी खुशी खुशी जीने लगे। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने और सुनने के लिए थैंक यू सो मच।